नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश खान आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और अपनों ने साइंस का जो क्लासेस है वो स्टार्ट की थी। साइंस की यूपीएससी, आरएएस, पटवारी, रीट या जो भी कोई स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो अपने करवाएंगे। जैसे आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्लास में बताया था, वो अपनी इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज के बारे में। ठीक है, वो अपनों ने पार्ट कर लिया। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ पहले फर्स्ट वीडियो से चालू करें, मतलब वहाँ से शुरू करेंगे और अपने आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। अब अपने क्या है, अब अपने शुरू करेंगे आज से सजीव और निर्जीव, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अपने चलिए अपने शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों कि आज का अपना टॉपिक है सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। ठीक है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, सजीव और निर्जीव, अपने इसकी आज करेंगे चर्चा। अपने जहाँ दो चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था, या बता देता हूँ कि जहाँ अपनों को दो चीज़ें देखनी है वहाँ सिर्फ अपनों को देखना है, एक ही चीज़ देखनी है। ठीक है, मतलब अपनों को देखना है यहाँ सजीव और निर्जीव, दो चीज़ें हैं। अपने कौन सी देखेंगे? सजीव। इसका उलट क्या होगा? इसका उलट होगा निर्जीव। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे कि सजीवों के क्या देखेंगे भी, सजीव होते क्या हैं, निर्जीव क्या होते हैं। बाद में मैं अंतर भी बता दूंगा आपको इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप अपने आसपास देखो, वातावरण में, मतलब पर्यावरण में, कि आपने देखा भी मैं ही हूँ, जैसे कि मैं मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हैं। ठीक है, आपने पंखे की तरफ देखा, ऊपर इधर चल रहे एसी की तरफ देखा, इधर कूलर की तरफ देखा, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो उसकी तरफ देखा, मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूँ मैंने उसकी तरफ देखा। ठीक है, या आप देख लो बादल, ट्रक, बस। ठीक है, और कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ऊंट, जो भी है, इन सब में कोई एक तो है सजीव, मतलब या तो कोई सजीव है या कोई निर्जीव है। ठीक है, बीच में भी होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों के, सजीव और निर्जीव के बीच में रहने वाली चीज़ें भी होती है, जो मतलब वैसे तो होती है निर्जीव, मतलब मृत पड़ी रहती हैं, लेकिन जैसे किसी सजीव के अंदर प्रवेश करती हैं तो वो क्या करते हैं, सजीव की तरह बिहेवियर करते हैं। जैसे वायरस, कोरोना वायरस की अपने बात करें, जो क्या गुणन करते हैं, जो जितने भी प्रकार के वायरस हैं, कोरोना क्या स्पेशल, जितने भी प्रकार के वायरस होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं। वो इसीलिए होते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि जब मृत अवस्था में पड़े रहते हैं, मतलब ऐसे अगर शरीर से बाहर होंगे, सजीव के शरीर के बाहर होंगे तो मृत अवस्था में यानी निर्जीव पड़े रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे वैसे ही क्या है, सजीव की तरह बिहेवियर करेंगे और फिर गुणन और करेंगे। मतलब गुणन का मतलब 2 से 20 से 200 के हो गया, 200 से 2 लाख के हो गया, इतना आगे बढ़ना। गुणन सबसे खतरनाक प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसमें गुना के तरीके से वृद्धि होती है। एक तो होता है 1 + 1 + 1 ऐसे करके बढ़ना, एक सीधी गुणोत्तर तरीके से किसी चीज़ की वृद्धि होना, ये किस में होता है, वायरसेस में होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है कौन, वायरस। ठीक है, तो अपने क्या देख रहे थे कि अपनों ने देखा, ये जैसे मैंने अभी बताया, जो कुछ उदाहरण, कुछ नाम लिए थे, तो अपने कैसे पहचानेंगे कौन सजीव है और कौन निर्जीव है? अपने पहचानेंगे उनके लक्षण के आधार पर। किस आधार पे? उनके लक्षण के आधार पर। अब अपने देखेंगे भी लक्षण है कैसे। अब अपने देखेंगे सजीवों के लक्षण। किसके? सजीवों के लक्षण देखेंगे। अगर सजीवों के लक्षण की बात करें, ठीक है, तो एक अपने इसका लक्षण लेके देखते हैं पहले, आहार। क्या? आहार यानी फूड। ठीक है, फूड की अगर बात करें तो जैसे कोई भी जंतु है जो क्या है,
कोई भी जंतु है, सबको क्या है, आहार की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है भोजन की? क्यों? क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। जो भी जंतु कुछ भी खाता है, क्यों खाता है? ताकि उसे ऊर्जा मिले। एक मैं हूँ, अगर मैं कुछ एनर्जी से बोल पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा भी खाना खाया हुआ है, या जो भी मैंने पानी पूनी पी के पूरा मतलब ठीक है खाना वगैरह खाया हुआ है, तो ये क्या है, मेरे में ऊर्जा बनाएगा। कैसे? वो अपने आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अगर क्या मैं 10 दिन मतलब मैं 10-15 दिन खाना नहीं खाऊं, ऐसे जंगलों में भटक रहा हूं, ठीक है, तो क्या मेरे में इतनी ऊर्जा रहेगी क्या कि मेरे को कोई बोले कि सर आप पढ़ा दो, और मैं इतनी एनर्जी से बोल पाऊंगा? मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे में एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं सजीव हूँ, इसका ये लक्षण है। क्यों? क्योंकि मुझे अगर भोजन की आवश्यकता है तो मैं सजीव हूँ। ठीक है, अब सजीवों में भोजन की आवश्यकता भी क्यों है? क्यों? क्योंकि ऊर्जा मिलती है। इससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? ऊर्जा का उपयोग होता है शरीर की वृद्धि में, और शरीर की क्या होता है, जैविक क्रियाओं में। किस में? शरीर की वृद्धि में और जैविक क्रियाओं में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो एक लक्षण तो अपनों ने देखा, क्या? आहार। एक अपने इसका लक्षण देखेंगे। दूसरा अगर लक्षण की बात करें तो इसका लक्षण है श्वसन। कौन सा लक्षण है? श्वसन। अगर अपने श्वसन की बात करें तो जितने भी सजीव हैं, सजीवों के लिए श्वसन आवश्यक है। ठीक है, श्वसन क्या होता है? श्वसन वो नहीं है कि अपनों ने सांस अंदर लिए श्वसन है, ये सांस या क्या किया कि सांस छोड़ दिया बाहर, तो ये श्वसन हो गया? नहीं, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये क्या है? ये है श्वसन। ठीक है, अपने सिर्फ अंदर लेके बोल रहे हैं बस, ये हो गया श्वसन? नहीं, या नहीं हुआ श्वसन। अपनों ने अंदर लिया और फिर छोड़ा, ये क्या है? ये है श्वसन, पूरी प्रक्रिया। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य है, मान लो वो कितना उसका मतलब श्वास गति पर मिनट कितनी होगी? एक स्वस्थ मनुष्य की श्वास गति पर मिनट, स्वस्थ क्या? एडल्ट यानी वयस्क ह्यूमन की अगर बात करें तो कितनी होगी? इसकी होगी 16 से 20 पर मिनट। ठीक है, इतनी होती है श्वास गति एडल्ट ह्यूमन की। ठीक है, और अगर अपने बात करें कि ये जो जीव होते हैं, जितने भी जीव जंतु है, सब क्या है, अलग अलग तरीके से श्वसन करते हैं। जैसे अपने क्या है, फेफड़ों के माध्यम से करते हैं, मछलियां कलोम के माध्यम से करती हैं। हर जंतु में अलग अलग प्रकार का क्या है, श्वसन तंत्र पाया जाता है। मेरे में अलग प्रकार का है क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, ह्यूमन हूँ, और जो जानवर होंगे उनमें अलग प्रकार का होगा। जैसे मछलियों की बात करें, अगर जो पानी में रहते हैं, उनका क्या है, अलग प्रकार का है। ठीक है, श्वसन तंत्र। अब होता क्या है कि हमें श्वसन की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों हमें श्वसन की आवश्यकता है? सांस लेने के लिए कि भी हम जीवित रहें। ठीक है, इसके लिए भी आवश्यक है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, श्वसन की इसलिए आवश्यकता होती है कि जो भोजन होगा, श्वसन में हम क्या लेंगे, अंदर क्या लेंगे, ऑक्सीजन। क्या लेंगे, ऑक्सीजन। जैसे ही हम अंदर की तरफ ऑक्सीजन लेंगे, वो ऑक्सीजन क्या आ जाएगी, हमारे शरीर के, हमारा मान लो शरीर है, शरीर के अंदर गई, ऑक्सीजन गई। ऑक्सीजन जाने के बाद हमारा जो खाना है उसको क्या है, विखंडित करेगी, अलग अलग भाग में क्या करेगी, उसका विखंडन करेगी, फैला देगी, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करेगी। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा। अभी अपने देखते हैं कैसे। हम कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी, तो वो क्या होती है, हम ग्लूकोज के रूप में शरीर के अंदर लेते हैं। किस रूप में लेते हैं, ग्लूकोज के रूप में। हमने लिया ग्लूकोज के रूप में, शरीर के अंदर लिया। कोई भी हम भोजन है वो खाएंगे तो वो क्या है, एक ग्लूकोज है। अब होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब हमारा ऑक्सीजन की, ठीक है, उपस्थिति में। अब ये देखो आप कि यहाँ कितना है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब ग्लूकोज है वो विखंडित होगा, ठीक है, टूटेगा किस में, CO2 में, प्लस किस में, H2O यानी वाटर में, जल में। ठीक है, और ऊर्जा बनेगी। क्या बनेगी,
ऊर्जा। इसको आप जरूर याद रखना, ये वाली लाइन को आप हर जगह काम आएगी। आप आहार में, अगर फूड में मैं बोलता तो अपनों को ऊर्जा मिलती है, अपने खाना खाएंगे, खाया खाना ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित हुआ, ऊर्जा मिली हमें, ठीक है। और यही क्या है श्वसन में। अब आप श्वसन में देखो भी, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता क्यों है रियल में? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर भोजन का विखंडन करेगी, ऑक्सीजन ही करेगी, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता। तो ऑक्सीजन ने किया, क्या किया? विखंडन। विखंडन किया, यानी विखंडन वो होता है जिसमें कोई भी चीज़ टूट गई। आपके हाथ से शीशा गिरा, शीशा नीचे गिर गया, टूट गया, तो ये क्या है? विखंडन हो गया आपसे, ठीक है। तो टूटा किसमें? CO2, H2O ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी। CO2 हमारे शरीर के अंदर क्या है? अपशिष्ट गैस है एक, ठीक है, हमारे कोई काम की नहीं है। हम इसे कैसे करेंगे? शरीर से बाहर निकाल देंगे। शरीर से क्या कर देंगे? बाहर करेंगे, शरीर से बाहर कर दिया इसको। इसके बाद H2O की बात करें तो H2O में पानी, हमारे शरीर के अंदर पानी की, हमारे शरीर के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है। और अगर बात करें मूत्र की, मूत्र में भी 95% जल होता है, वाटर। क्या होता है? जल। 95% वाटर होता है मूत्र में, ठीक है। अब क्या हुआ? अब बची क्या? ऊर्जा। हमें क्या मिली? अब भोजन से हमें क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। यही ऊर्जा है जिससे हम अपने दैनिक जीवन के अनेक कार्य करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि श्वसन चलो होता है, पौधों में कैसे होता है सर श्वसन? अब पौधों में भी देख लेते हैं। पौधों में मान लो ये पत्ती है, पत्ती बना ही देते हैं पहले। पत्ती नहीं बना रहे, पत्ती बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये पत्ती है। अपने अगर प्लांट की बात करें भी, प्लांट्स में श्वसन कैसे होता है, ये देखें। पहली बात तो ये, प्लांट्स में श्वसन होता है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 बाहर आएगी, ये उसमें है श्वसन की क्रिया होगी। अब आप बोलोगे सर किस पौधों में तो हमने सुना था कि सर कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। वो होता है प्रकाश संश्लेषण में। कब? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताओ, रात को होती है, दिन को होती है? दिन में होती है। जब सूरज होगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। मतलब प्रकाश संश्लेषण जब हो रहा होगा तब क्या होगा? तब पौधे की ये करेगा पौधा कि उसमें O2 तो वो अपने शरीर, अब O2 तो बाहर छोड़ेगा, ठीक है, पौधा, और CO2 क्या है? अंदर लेगा, ठीक है। ये प्रक्रिया होगी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण होगा, इसकी शर्त है कि प्रकाश संश्लेषण तो होगा दिन में, सिर्फ दिन में होगा। और आप एक बात बताओ कि श्वसन क्रिया सिर्फ दिन में, क्या रात को पौधा ऐसे बोलेगा नहीं नहीं बस बस बहुत सांस ले लिया दिन के, अब थक गए, अब रात को कोई सांस नहीं ले, ऐसे बोलेगा? नहीं, पौधा तो दिन और रात दोनों को सांस लेगा। अब रात में क्या होगा कि ये वाली प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ये वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देगा, CO2 बाहर छोड़ेगा। अपने बहुत मतलबी होते हैं इंसान, सबसे मतलबी होता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं पौधे लगाओ, पौधे लगाओ, पौधे लगाओ। क्यों? क्योंकि पौधे लगाएंगे ऑक्सीजन हमें मिलेगी, दिन में तो देगा, रात को न सही, दिन में तो दो। हम उसे ही ऑक्सीजन का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। सांस लेने में भी कर लिया हम लोगों ने यूज़, और किस में यूज़ किया? हमको वो ऑक्सीजन मिली, हमने भोजन का विखंडन किया, CO2 हमें CO2 बनाई, शरीर से बाहर निकाल दी, H2O इससे ही बना पानी, ठीक है। और एनर्जी, हम शरीर ऊर्जा से तो बहुत सारे कार्य, सभी कार्य जितने भी हम ऊर्जा से ही करते हैं। अगर ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ना हो तो हम कौन सा कार्य कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आपने बात कर रहे थे पत्ती के। पत्ती के अंदर क्या होते हैं? अनेक सूक्ष्म रंध्र होते हैं। मान लो ये सूक्ष्म रंध्र है, क्या है? सूक्ष्म रंध्र, सूक्ष्म रंध्र है। अब इनका क्या काम है?
ये क्या करेंगे, ये होते हैं पत्ती के अंदर, इसके माध्यम से ही ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। या कि प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया होती है, ऑक्सीजन तो आएगी बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी अंदर, ठीक है, ये प्रक्रिया होगी। तो ये किसके माध्यम से होती है, ये होती है सूक्ष्म रंध्रों के माध्यम से, और पत्ती के माध्यम से होता है। पादपों में जितने भी पादप हैं सब में श्वसन की क्रिया जो है वो होती है पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा होती है, पत्ती के द्वारा, पति के द्वारा नहीं, पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा, ठीक है। ये अपनों ने देखा श्वसन क्यों आवश्यक है, और अनेक जीव हैं वो अलग अलग तरीके से श्वसन करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, ये सजीवों का लक्षण है श्वसन करना, ठीक है। इसके बाद अपने देखेंगे कि जो सजीव हैं उनमें और कौन सा लक्षण अपने देख सकते हैं। तो अभी बता देते हैं आपको, एक यही काम आ जाएगा वो, अगर अपने देखें उत्सर्जन, क्या उत्सर्जन, उत्सर्जन भी सजीवों का लक्षण है। कितने ऐसे जीव हैं जिनको आपने देखा और जो आपको लगे कि ये सजीव है और उनमें उत्सर्जन की क्रिया न होती है क्या, कोई नहीं है। जो जीव है, ठीक है, जीव में भी जो सजीव है उसमें उत्सर्जन की क्रिया होगी। आपकी कुर्सी में कोई उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी, आप नैंडने चाहिए, ठीक है, लेकिन आप में होगी। घर में कुत्ता पालोगे तो उसमें होगी, बिल्ली पालोगे तो उसमें होगी, ठीक है, सब में उत्सर्जन की क्रिया होगी। उत्सर्जन क्या होता है, क्या होता है कि जब हमारा शरीर भोजन के अणु अपने अंदर लेता है, ग्लूकोज के रूप में लेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोजन टूटेगा, टूटा भी भोजन टूटा, CO2 में, H2O में और ऊर्जा में, तब हमारा शरीर क्या बनाता है, कुछ अपशिष्ट, मतलब भोजन से कुछ क्या होते हैं, इस क्रिया के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनेंगे, कुछ अपशिष्ट पदार्थ। अब अपशिष्ट पदार्थ की आप बात करोगे, सर यहाँ कहाँ बन रहे हैं, अभी बता देता हूँ मैं, बन रहे हैं यहाँ। मैंने बोला था मूत्र में 95% जल होता है, यानी ठीक है, मल मूत्र होता है, ये उत्सर्जन पदार्थ हैं, यही है उत्सर्जित पदार्थ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। कैसे, अपने क्या कार्बन डाइऑक्साइड को हरीसन का ताला लगा के खजाने में रखते हैं क्या शरीर के अंदर, या क्या शरीर अपना बाहर निकाल देता है, उसको बाहर निकाल देता है, मतलब अपशिष्ट है ये। अपने शरीर पे पसीना आता है, पसीने को त्वचा बाहर निकाल देती है, ये क्या है, अपशिष्ट है, ठीक है। पक्षी बींट करता है, ये क्या है, अपशिष्ट है, ठीक है। और उत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होगा कि उत्सर्जन कहेंगे किसे, उत्सर्जन उसे कहेंगे कि जब क्या होगा कि कोई भी जीव जंतु जब भोजन ग्रहण करता है तो उससे बने, तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जब भोजन के अणुओं का विखंडन होता है तो उसमें क्या कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक है। और वो अपशिष्ट पदार्थ किसी मुख्य उत्सर्जक अंग, हमारा कौन सा उत्सर्जन अंग वाला कौन सा अंग है, उत्सर्जक अंग कौन सा है, वृक्क के द्वारा क्या है, बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब वो रूप में कौन से में होंगे, या तो होंगे मलमूत्र के रूप में निकाल दिए, गैसेस के रूप में होंगे तो CO2 के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए अपनों ने, अपशिष्ट है ये। और बात करें अपने इसकी पसीने की, तो ये अपने त्वचा ने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी सजीवों का लक्षण है, कौन सा, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, सजीवों का लक्षण है, ठीक है। इसके बाद अपने देखते हैं कि जो और कौन कौन से सजीवों के लक्षण हैं, ठीक है। तो एक होता है उद्दीपन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूं, पहले मैंने बताया था आहार, ठीक है, आहार यानी फूड। उत्सर्जन ये श्वसन, श्वसन यानी
रेस्पिरेशन, फिर बताया उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, ठीक है। अब अपने कर रहे हैं उद्दीपन यानी स्टिमुलेशन, ठीक है। ये क्या होता है उद्दीपन, ठीक है। स्टिमुलेशन, अगर बात करें अपने स्टिमुलेशन की, ये जैसे कि हमारे आसपास हम क्या देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। कैसे कि हमने क्या हुआ कि हमारे आसपास कोई परिवर्तन हुआ, हमने उसके प्रति क्या किया, प्रतिक्रिया की। क्या किया, प्रतिक्रिया करेंगे, वो क्या है, उद्दीपन है। और जो प्रतिक्रिया के लिए हमें प्रेरित करे वो क्या है, वो है अनुक्रिया। वो जो हम करेंगे वो क्या है, अनुक्रिया। जो हमने उस प्रतिक्रिया के प्रति जो रिएक्शन किया वो क्या है, अनुक्रिया है। अब जैसे कि उद्दीपन क्या है कि आप मान लो ऐसे खड़े हो आराम से मस्ती में, ठीक है, मस्ती में खड़े हो, इधर प्रेस गरम बिल्कुल, ठीक है। आपने क्या किया, ऐसे हाथ लगा, आपका हाथ लग गया, लगाया तो नहीं, अचानक कहीं और ही देख रहे थे, आपकी नज़र तो कहीं और ही थी, आपने लगाया, आपका हाथ लग गया, ठीक है। आपका हाथ लगा तो आप ऐसे करोगे, क्या मजा आ रहा है, ऐसे करोगे, या तुरंत हाथ हटा लोगे, तुरंत हाथ हटाओगे। तो ये क्या है, ये उद्दीपन है। क्या है, उद्दीपन। ये क्या है, हमारे शरीर ने, मतलब हमारे मस्तिष्क ने क्या किया, उद्दीपन के प्रति क्या किया, अनुक्रिया दी, तुरंत, हैंड टू हैंड। जैसे सुई पे आपका हाथ लगा तो आप ऐसे है सुई के अंदर और अंदर हाथ देते रहोगे, क्या बात है, मजा आ रहा है, नहीं, आप अपने तुरंत हाथ हटाओगे, हैंड टू हैंड, मतलब हाथों हाथ आप अपना हाथ हटाओगे। क्योंकि आपको दर्द होगा। ये दर्द की किसके पास पहुंची सूचना, मस्तिष्क के पास। उसने क्या किया, उसने की अनुक्रिया, ठीक है, उसने प्रतिक्रिया दी, वो अपनों ने हाथ हटाया, सॉरी, मस्तिष्क के पास पहुंची, मस्तिष्क ने की प्रतिक्रिया, अपनों ने हाथ हटाया, ये क्या है, ये अनुक्रिया है। जैसे कि अपने अगर किसी गर्म वस्तु को छुएंगे, गर्म वस्तु को अपनों ने छुआ, ठीक है, ये अपना उद्दीपन, ठीक है। अपनों ने गर्म वस्तु से हाथ हटाया, ये क्या है, ये हमने की अनुक्रिया। क्या की, अनुक्रिया की। अब आप देखो कि एक आप देखो कि ये गर्म वस्तु हो गया, हाँ। जैसे कॉकरोच की अगर अपने बात करें, जो कॉकरोच होता है वो रोशनी को देखते ही, रोशनी लड़की नहीं, रोशनी की बात कर रहा हूँ, मतलब लाइट, ठीक है। तो कॉकरोच है वो रोशनी को देखते ही छिप जाता है, शर्म आती होगी बेचारे को, ठीक है। ये क्या है, ये उसका उद्दीपन है। अब आप देखो अगर, तो जो फूल होते हैं इनकी अलग ही आशिकी है, ठीक है। फूल क्या है कि सूरज को देखते ही, सूरज को देखते ही नहीं, जैसे ही सूरज छिपेगा ना, फूल क्या है, अपना मुंह या जो भी है वो बंद कर लेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, सूरज फूल कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी तो उद्दीपन ही है, ठीक है। और अपनों ने किसी सुई को छुआ या किसी गर्म वस्तु को छुआ, अपनों ने हाथ हटा लिया, ये भी क्या है, उद्दीपन है। ये किसमें होंगे, सजीवों में। ये सजीवों के लक्षण है। अपने जब ऐसे है क्या, किसी कुर्सी की अपने पास पड़ी, अपनों ने कुर्सी के दो मारेंगे, या अपनों को गुस्सा आया, गुस्से में कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे मुक्का मारते हैं या हाथ मारते हैं, दीवार पे मारते हैं, खुद के खून आ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो तो निर्जीव, उसके तो लगनी नहीं, अपने सजीव है, अपने लगनी है, ठीक है। तो ये क्या है, सजीवों के लक्षण है। जब कभी आप लगो, आपको पहचानना हो कि मैं क्या हूँ, खुद आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे को तो पता है मैं सजीव हूँ, आपको पहचानना हो कि मैं सजीव हूँ कि निर्जीव हूँ, ये देखना हो तो आप कभी दीवार पे हाथ जोर से मारना है, पता चल जाएगा सजीव हो कि निर्जीव हो, खून आएगा या जो भी होगा, करना मत, ठीक है। ऐसी इस उम्र में ये काम ना करके कुछ और करें तो बढ़िया है। चलो अपने और देखते हैं। अब ये हो गया उद्दीपन, ठीक है। उद्दीपन मैंने आपको करवा दिया, ये भी किसका लक्षण है, सजीवों का। अगला अपने कौन सा देखेंगे, अगला देखेंगे लक्षण अपने इंद्रियां। इंद्रियां वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, इंद्रियां वो जो क्या है, सेंसेस, ठीक है,
जैसे कि आंख क्या काम आती है? इंद्रियां हैं ये, मतलब ये इंद्रियों की गिनती में आती है, ठीक है। आंख मुख्य कौन सी है जीव जंतुओं में? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख क्या काम आती है? देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, त्वचा किसके लिए काम आती है? महसूस करने के लिए, ठीक है। कोई भी अपने हाथ लगाएगा तो अपने महसूस करेंगे, ये किसके काम है? ये कौन कर रहा है? त्वचा, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि अगर आप अपना, ठीक है सर आपने अपना तो बता दिया, हम ठीक है हमने अपना भी देख लिया, लेकिन आप कभी जंतुओं के बारे में बताओ। जंतुओं के बारे में बता देते हैं, अन्य मतलब एनिमल्स। जो एनिमल्स का मैंने आपको बताया था, एनिमल्स सिर्फ जंतु नहीं है, कहीं आप एनिमल्स का मीनिंग सिर्फ जंतु समझो। एनिमल्स का मीन व्यक्ति, प्राणी, जीव जंतु जो भी हैं सब एनिमल्स हैं, सब किसके अंडर में आते हैं? जूलॉजी के अंडर में आएंगे, ठीक है। अब देखो, आप कभी आपने गौर किया हो, कुछ कीड़ियां चलती है ऐसे समूह में चलती है, ग्रुप में, तो वो क्या करती हैं? ऐसे मिल के जाती है, गले से लगती है एक दूसरे। क्यों लगती है वो बताओ? क्यों? क्योंकि वो गंध से अपने मतलब ग्रुप को पहचानती है। क्यों? क्योंकि वो गंध से अपने ग्रुप समूह को पहचानती है। भी ये मेरे समूह वाली चिंटी है, अपनी मतलब अपनी इससे बात चलती है, ग्रुप पे चैटिंग इससे होती है, ठीक है ना। इनका ग्रुप बनाया हुआ है एक, ठीक है, ये अपने ग्रुप वाली को पहचानेंगे, ठीक है। अब देखो, मान लो कीड़े मकोड़े सब सेम शकल के हैं, सब के सब, ठीक है। अब कीड़ा है वो रात को सोचे कि यार मेरे वाली कीड़ी कहाँ गई, ठीक है। कीड़ा है वो सोचे कि मेरे जो मतलब पार्टनर थी, मतलब मादा कीड़ा या कीड़ी जो भी बोलो आप, वो कहाँ गई, वो उसको ढूंढने जाए। कैसे ढूंढेगा? भी सब तो सेम शकल के हैं, किसी और के हाथ लगा ले तो उसका घरवाला मरेगा उसको, ठीक है। तो क्या इलाज? उसका इलाज ये है कि वो भी किससे पहचाने जाते हैं? गंध से। तो गंध से पहचाने जाते हैं। कीड़े मकोड़े भी किससे पहचाने जाते हैं? अपनी मादा को किससे पहचानेंगे? पार्टनर को गंध से, ठीक है। अब जो मान लो शेर है, शेर जंगल में कहीं घूमने निकल गया, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि वहां के गूगल मैप है क्या कि वो देख के वापस आ जाएगा अपनी जगह पे? नहीं, वो कैसे आएगा? वो आएगा गंध से। जिस एरिया में जो जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये जो बाघ, शेर, ये क्या है? अपने एरिया की गंध पहचानते हैं, वहां पे मल मूत्र वहीं करते हैं त्याग, तो उससे क्या है? खुले में करते हैं, ये तो क्या है, घर में टॉयलेट नहीं बनाया हुआ इनके, ठीक है। तो ये क्या है? अब उसकी गंध पहचानी, उससे अपने एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। आपने कभी गौर किया हो, आप मच्छर से तंग हो जाते हैं बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं, आप लाइट बंद करके सो जाते हो, आप सोचते हो यार मच्छर में रात में हमें तो दिखता नहीं, इसको कैसे दिख जाते हैं हम? कैसे? उसको क्या है, वो त्वचा की जो गंध होती है, जो पसीने की गंध होती है, उससे वो अपने को क्या है, पहचान तो क्या मतलब रिश्तेदारी थोड़ी है, पहचान क्या, गंध से क्या है, गंध की तरफ आएगा तो वो अपने ऊपर आएगा, आगे बैठ के काट के चला जाएगा, ठीक है, इतना ही काम होता है उसका। तो वो क्या करता है, गंध से मतलब मनुष्य को या कोई भी है उसको चीज को पहचानेगा, ठीक है, और उसकी तरफ आएगा रात के अंधेरे में भी। अब रात के अंधेरे की बात आ गई तो दो या कुछ जीव ऐसे भी हैं जो क्या है कि सिर्फ रात को ही उनको दिखता है। कौन से है? उल्लू की अगर बात करें, किसकी बात करें, उल्लू की, रैकून की बात कर लो आप, ये क्या है, सिर्फ रात को ही देखते हैं। और रात में ये नहीं है कि लाल पीला कलर पहचान लेंगे, नहीं, सिर्फ दो ही कलर, सफ़ेद और काला। कौन सा? सफ़ेद और काला, दो ही कलर पहचानते हैं ये, ठीक है, सफ़ेद और काला दो ही कलर ये है, वो पहचानेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज अपने इतना ही करेंगे, बाकी के जो ये लक्षण है, इसके और भी लक्षण है, सब करवाएंगे, अपने चलेंगे डीपली, पूरे डीप जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको क्या है और कहीं से नोट्स ना उठाने की जरूरत पड़े। जिसने ये कर लिया, अपना वादा है, ये कर लेना, आप नोट्स लिख लेना साथ साथ में। अगर आपको नोट्स न मिले तो आप टेलीग्राम, मतलब ये अगर आप इससे न बना पाए कुदरती, तो आप क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिखे भी हमें पीडीएफ चाहिए, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ भी डाल दिया करूँगा, ठीक है, या यूट्यूब वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और नॉलेज वाली, अगर आपको नॉलेज मिली तो आप प्लीज़ उसको
लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या लें, ज्ञान लें, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो उन्हें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, और आते रहें, क्लास अपने लगाते रहेंगे कंटिन्यू। थैंक यू, शुक्रिया।